हेलो हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? लेट मी फिक्स दिस। एक मिनट, हाँ भाई, ज़रा वेट करो। हाँ, तब तक मैं आपको बता दूँ आज मैं पहला चैप्टर निपटा देने वाला हूँ। और उसके अगर आपको पता नहीं होगा तो मैंने पहले चैप्टर के 5 फेजेस बनाए थे, उसमें से 4 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो बाकी का एक जो बच गया है वो मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर का नाम होने वाला है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। तो मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। Prevailing wisdom claims that the best way to achieve what we want in life, getting into better shape, building a successful business, relaxing more and worrying less, spending more time with friends and family, is to set specific actionable goals. तो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग जो कि बहुत वाइज थे वो क्लेम करके गए हैं कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में अचीव करने का बेस्ट वे है कि सामने एग्जांपल दिए है। वो क्या क्या हो सकता है? बॉडी बनाना हो, सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना हो, रिलैक्स करना हो, कम से कम वरी करना हो, या फिर दोस्त या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो। तो कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप एक स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स सेट करो। फॉर मेनी ईयर्स दिस वॉज हाउ आई अप्रोच्ड माई हैबिट्स टू। बहुत सालों के लिए मैंने भी मेरे आदतों को ऐसे ही अप्रोच किया था। ईच वन वॉज गोल टू बी रीच्ड। आई सेट गोल्स फॉर द ग्रेड आई वॉन्टेड टू गेट इन स्कूल, फॉर द वेट आई वॉन्टेड टू लिफ्ट इन जिम, फॉर द प्रॉफिट्स आई वॉन्ट टू अर्न इन बिजनेस। हाँ, मैंने जो सेट किया था हर गोल ऐसा था कि वो कभी ना कभी अकम्प्लिश हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने स्कूल के टाइम में ग्रेड्स को लेकर गोल बनाता था, अपने जिम में वेट्स को लेकर गोल बनाता था, और बिज़नेस के टाइम पे मुझे यहाँ तक कमाना है ऐसे प्रॉफिट्स का गोल्स बनाता था। आई सक्सीडेड एट अ फ्यू बट आई फेल्ड एट अ लॉट ऑफ देम। मैं कुछ बार सक्सेस हुआ लेकिन बहुत बार फेल हुआ। इवेंचुअली आई बिगन टू रियलाइज दैट माई रिजल्ट्स हैड very little to do with the goals I set and nearly everything to do with the system I followed. और मुझे थोड़ा ये सब हैबिट्स गोल्स परफॉर्म करते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो रिज़ल्ट है उनका मेरे गोल से कुछ भी लेना देना नहीं है, और जो कुछ है वो सब सिस्टम से है। जो कुछ मुझे अभी मिल रहा है, जो कुछ मुझे अभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो सब देन है सिस्टम की। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड गोल्स? सिस्टम और गोल्स में क्या डिफरेंस है? इट्स अ डिस्टिंक्शन आई फर्स्ट लर्न फ्रॉम द स्कॉट एडम्स। मैंने ये स्कॉट एडम्स से सीखा है, कार्टूनिस्ट बिहाइंड द डिल्बर्ट कॉमिक, जो कि एक डिल्बर्ट कॉमिक का कार्टूनिस्ट है। गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, सिस्टम आर अबाउट द प्रोसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स। तो गोल्स जो होते हैं वो आपको आपके रिज़ल्ट तक ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि गोल्स जो होते हैं वो एक टाइप से हमारे रिज़ल्ट होते हैं जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, और सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि उस रिज़ल्ट तक पहुंचाने का प्रोसेस काम करती है। सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि उस रिज़ल्ट तक पहुंचाने का प्रोसेस एक्सप्लेन करती है।
एग्जाम्पल दिए है आगे, इफ़ यू आर अ कोच यू might be to win a championship. Your system is the way you recruit player, manage your assistant coaches and conduct practice. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि एक सिनेरियो बताया गया है जिसमें आप एक कोच हो और आपका गोल हो सकता है कि आप किसी चैम्पियनशिप को जीतना चाहते हो। उसमें आपका सिस्टम ये रहेगा कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को टीम में रिक्रूट करना, फिर उसके बाद में असिस्टेंट कोचेस को मैनेज करना और रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करवाना। और एक एग्जांपल, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर योर गोल माइट टू बी बिल्ड $1 million बिजनेस। योर सिस्टम इज़ हाउ यू टेस्ट प्रोडक्ट आइडियाज़, हायर एम्प्लॉयज़ एंड रन मार्केटिंग कैंपेन्स। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका गोल बेशक से यही होगा कि $1 million बिज़नेस खड़ा करना है। तो उस टाइम पे आपका सिस्टम ये होगा कि किस तरीके से आप नए प्रोडक्ट आइडियाज़ को टेस्ट कर रहे हो, अपने काबिल एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो कि नहीं, या फिर मार्केटिंग कैंपेन्स रेगुलर बेसिस पे रन कर रहे हो कि नहीं। इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन योर गोल माइट बी टू प्ले अ न्यू पीस। योर सिस्टम इज़ हाउ ऑफन यू प्रैक्टिस, हाउ यू ब्रेक डाउन एंड टैकल डिफ़िकल्ट मेजर्स एंड योर मेथड फॉर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर। अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो आपका गोल ये हो सकता है कि आपको एक नया ट्रैक बजाना है। तो उसमें आपका सिस्टम ये होगा कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, आप कितनी बार उस चीज़ के लिए, उस ट्रैक के लिए एक एक स्वर को, अलंकार को प्रैक्टिस करते हो, डिवाइड कर करके, ब्रेक डाउन कर करके, और डिफ़िकल्ट मेजर्स को कैसे टैकल करते हो, और अपने जो म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हैं उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है वो सुन के क्या उस पर रिएक्ट करते हो, ये सब होता है उस पर होता है सब। नाउ फॉर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ़ यू कम्प्लीटली इग्नोर्ड योर गोल्स एंड फोकस्ड ओनली ऑन योर सिस्टम वुड यू स्टिल सक्सीड। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कि हमें पूछा गया है, अगर आप अपने गोल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो और सिस्टम पे पूरा फोकस करो तो क्या आप सक्सेसफुल बन पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इफ़ यू वेयर अ बास्केटबॉल कोच एंड यू इग्नोर्ड योर गोल टू विन अ चैम्पियनशिप एंड फोकस्ड ओनली ऑन व्हाट योर टीम डज एट प्रैक्टिस ईच डे, वुड यू स्टिल गेट रिजल्ट्स। एग्ज़ाम्पल के लिए हमें बताया गया है कि आप एक बास्केटबॉल के कोच हो तो क्या आप अपने चैम्पियनशिप जीतने के गोल को इग्नोर कर दोगे और सिर्फ अपनी टीम हर रोज़ क्या क्या प्रैक्टिस कर रही है उस पर ही ध्यान दोगे। तो ये सब आपको अपने रिजल्ट्स दिलाएगा क्या? आई थिंक यू वुड। तो इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? आई थिंक यू वुड। तो बेशक से ही इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। द गोल in any sport is to finish with the best score, but it would be ridiculous to spend the whole game staring at the scoreboard. तो किसी भी स्पोर्ट में गोल यही होता है कि मैच अगर ख़त्म हो रही हो तो हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर बेस्ट स्कोर करना है। लेकिन ये बहुत रिडिकुलस होगा कि आप अपने गेम का सारा टाइम स्कोरबोर्ड को देखते हुए बिता दो। द ओनली वे टू एक्चुअली विन इज़ टू गेट बेटर ईच डे। एकमात्र जीतने का रास्ता यही है कि आप हर रोज़ बेटर बनो, कल के दिन से हर रोज़ बेटर बनो। इन द वर्ड ऑफ 3-time सुपर बॉल विनर बिल वॉल्श, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। और सुपर बॉल बिल वॉल्श जो कि एक सुपर बॉल विनर है, उनके शब्द में मैं कहूँ तो 3 टाइम सुपर बॉल विनर बिल वॉल्श के शब्दों में अगर कहूँ तो उन्होंने कहा है स्कोर अपनी खुद की केयर कर लेंगे। स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, वो अपनी केयर कर लेंगे। द सेम इज़ ट्रू फॉर अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ। और यही सेम अप्लाई होता है बाकी के एरियाज़ में हमारे लाइफ में।
If you want better results, then forget about setting goals. Focus on your system instead. तो अगर आपको better results चाहिए तो आपको अपने आपको अपने गोल्स को भूलना पड़ेगा और सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा. What do I mean by this? लेकिन मैं इससे क्या साबित करना चाहता हूँ? Are goals completely useless? क्या गोल्स completely useless होते हैं? Of course not. बिल्कुल नहीं. Goals are good for setting a direction, but system are the best for making progress. तो गोल्स जो होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं कि हमें इससे आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है. लेकिन जो सिस्टम होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोग्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है. A handful of problem arise when you spend too much time thinking about your goals and not even enough time designing your system. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती है जब आप अपना बहुत सारा टाइम जस्ट थिंकिंग में बिता दो अपने गोल्स के बारे में और अपने सिस्टम को बिल्कुल भी टाइम ना दो. उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स अराइज होती है. तो हमें आगे कुछ प्रॉब्लम्स बताकर एंटरटेन किया गया है. 4 प्रॉब्लम्स है. चलो पढ़ता हूँ. प्रॉब्लम 1. विनर एंड लूजर्स हैव द सेम गोल. विनर और लूज़र जो होते हैं उनका गोल सेम होता है. आई डोंट नो वेदर आई एम इन द फ्रेम और नॉट. गोल सेटिंग सफर्स फ्रॉम अ सीरियस केस ऑफ सर्वाइवरशिप बायस. तो गोल सेटिंग जो होती है वो एक सर्वाइवरशिप के बहस से सीरियस केस से गुजरती है. मुझे लाइन समझ नहीं आई. We concrete on the people who end up winning. The survivors and the mistakenly assume that ambitious goals led to their success while overlooking all of the people who had the same objective but didn't succeed. गोल सेटिंग जो होती है वो एक सीरियस केस है सर्वाइवरशिप बायस के बारे में. सर्वाइवरशिप बायस मतलब अगर कोई जीत गया तो सब जीतने वालों को ही इज्जत देते हैं. जो हारा है उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते. तो जो हारा है उसे यहाँ पे सर्वाइवर कहा गया है क्योंकि उसने ट्राई तो किया एटलीस्ट. कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई भी नहीं करते. हम उन लोगों पर सॉरी सर्वाइवर वही होता है जो कि जीतता है. हम हमेशा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि हमेशा जीतते हैं या फिर उनको हम सर्वाइवर भी कह सकते हैं. और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनके जो गोल्स थे वही उनको उनकी सक्सेस तक लेके गए. लेकिन हम उन लोगों को एकदम इग्नोर कर देते हैं जो कि सेम ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ रहे थे, सेम गोल से आगे बढ़ रहे थे. सेम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो हार गए. यहाँ पे लूज़र्स की बात हो रही है. एवरी ओलंपियन वांट्स टू विन अ मेडल. हर कोई ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाला एक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है. एवरी कैंडिडेट वांट्स टू गेट अ जॉब. हर एक कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मुझे जॉब लगनी चाहिए. एंड इफ़ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल शेयर द सेम गोल्स देन द गोल कैन नॉट बी व्हाट डिफरेंशिएट्स द विनर फ्रॉम द लूजर्स. और अगर कोई सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग अगर सेम ही गोल शेयर कर रहे हो तो हम गोल से बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन विनर है कौन लूज़र्स है. It wasn't the goal of winning the Tour de France that propelled the British cyclist to the top of the sport. तो टूर
टूर डे फ्रांस को जीतना एक गोल नहीं था जिसने कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट को स्पोर्ट्स की दुनिया में टॉप पर पहुंचा लिया। Presumably, they had wanted to win the race every year before, just like every other professional team. और अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने यही सोचा था कि पक्का हम इस बार जीतेंगे। और उस टाइम जीतने से पहले भी वो हर साल यही सोचते थे कि हम आज जीतेंगे, हम इस साल जीतेंगे, हम इस साल जीतेंगे। लेकिन क्या, वो उतने साल हारते रहे। लेकिन एक साल आया जब वो जीते, वो थे एटॉमिक हैबिट्स की वजह से। जस्ट लाइक एवरी हर एक उस टीम की तरह जो कि उस दिन हारी थी। द गोल हैड ऑलवेज बीन देयर। तो जो गोल है वो हमेशा रहता है, हमेशा इम्पोर्टेंस में रहता है। It was only when they implemented a system of continuous small improvements that they achieved a different outcome. तो ये पॉसिबल क्यों हुआ कि एक 100 साल से जो टीम हारती हुई आ रही है, जो हर साल सोच रही है कि आप इस साल जीतेंगे, वो अचानक से एक साल में कैसे जीत गई। तो ये सब हुआ सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जो कि थी एक सिस्टम को अच्छी तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उस टाइम पे उनके लिए सिस्टम था कंटिन्यूसली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करते रहना और उनसे मिलने वाले जो डिफरेंट आउटकम्स हैं उनको भी एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम 1 ख़त्म होती है। प्रॉब्लम 2 शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम 2, अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंटरी चेंज। तो किसी भी गोल को अकम्प्लिश करना एक मोमेंटरी चेंज है। इमेजिन यू हैव अ मेसी रूम एंड यू सेट अ गोल टू क्लीन इट। अगर आपके इमेजिन करो कि आपकी जो रूम है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है, मेसी हो चुकी है। पता नहीं यार ना क्यों खुश रहा है। हाँ, इमेजिन करो कि आपकी रूम बहुत गंदी हो चुकी है, सब कुछ इधर उधर पड़ा है और आपने उसको क्लीन करने का गोल सेट किया है। If you summon the energy to tidy up, then you will have a clean room for now. और अगर आपने एक ऐसी एनर्जी को अपने अंदर जगा लिया जिससे कि आपको बहुत मदद होगी और आप अपने रूम को साफ कर लोगे, तो वो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से अगर आप मोटिवेशन बिल्ड कर लो उस रूम को क्लीन करने का, तो एट दैट मोमेंट ओनली, सिर्फ उसी मोमेंट के लिए आपका रूम क्लीन रहेगा। बट इफ़ यू मेंटेन द सेम स्लॉपी पैक रेड हैबिट्स दैट लेड टू अ मेसी रूम इन द फर्स्ट प्लेस, soon you will be looking at a new pile of clutter and hoping for another burst of motivation. लेकिन अगर आप उन्हीं आदतों की वजह से अपने रूम को ऐसे ही मेंटेन कर रहे हो जैसे कि आप पहले करते थे, सभी इधर का उधर फेंक दिया, ये प्रॉपर चीज़ नहीं रखनी कहीं भी, तो पहले की तरह कोई भी चीज़ इधर उधर फेंक दी, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉपर एक जगह पे ना रखना, तो आप सेम ही भुगतोगे जैसा कि आप पहले कर चुके हो। और आपके साथ आने वाले टाइम में भी यही होगा कि आप किसी और कपड़ों के ढेर को देखोगे और बोलोगे अरे यार मुझे क्लीन करना है और इसके लिए मुझे और कोई मोटिवेशन जगाना पड़ेगा। यू आर लेफ्ट चेजिंग द सेम आउटकम बिकॉज यू नेवर चेंज द सिस्टम बिहाइंड इट। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप सेम आउटकम को अगर आपने ऐसा किया तो आप सेम आउटकम को अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप सेम आउटकम को चेज़ करते हुए रह जाओगे लेकिन क्योंकि आपने कभी अपने सिस्टम को ही चेंज नहीं किया। यू ट्रीटेड अ सिम्टम विदाउट एड्रेसिंग द कॉज। तुमने एक बीमारी का इलाज कर दिया
बिना इसके पता लगाए कि आखिर में असल में आपको हुआ क्या था। अचीविंग अ गोल ओनली चेंजेस योर लाइफ फॉर द मोमेंट। कोई भी गोल अगर आप अचीव करते हो तो वो सिर्फ उसी मोमेंट के लिए आपकी लाइफ चेंज करता है। दैट्स द काउंटर इंट्यूटिव थिंक अबाउट इम्प्रूवमेंट। यही एक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग है इम्प्रूवमेंट के बारे में। वी थिंक वी नीड टू चेंज आवर रिजल्ट्स बट द रिजल्ट्स आर नॉट द प्रॉब्लम। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने रिजल्ट्स चेंज करने चाहिए, लेकिन हमारे रिजल्ट्स प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट वी रियली नीड टू चेंज आर द सिस्टम दैट कॉज दोज रिजल्ट्स। लेकिन जो रियल में जिस जगह रियली हमें चेंज चाहिए वो चेंज हमें लाना चाहिए सिस्टम में, जो कि उन सब रिजल्ट्स को आपकी तरफ फेंक रहा है। When you solve the problems at the results level, you only solve them temporarily. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रिजल्ट लेवल पे तो वो आप टेम्पररीली सॉल्व कर रहे हो। In order to improve for good, you need to solve problem at the system level, fix the inputs and outputs will fix themselves. और अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के चक्कर में भी कुछ अच्छे काम करने लगे और किसी प्रॉब्लम को अपने सिस्टम लेवल पे सॉल्व कर दिया तो आपको जो मिल रहा है और आपको जो मिलेगा वो सब आपके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लाइन है, फिक्स द इनपुट्स एंड आउटपुट्स विल फिक्स देमसेल्व्स। इस लाइन का मीनिंग है आप जैसा अपने रूम को रखोगे वैसा आपको मिलेगा और मिलता जाएगा। यहाँ पे आता हूँ मैं थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम है गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। चलो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द इम्प्लिसिट assumption behind any goal is this। एक मिनट, सॉरी। The implicit assumption behind any goal is this: once I reach my goal, then I will be happy। किसी भी गोल तक पहुंचने का हमारा एक प्रोमिनेंट सेंटेंस यही होता है कि अगर मैं उस गोल तक पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। The problem with the goal first mentality is that you are continually putting happiness off until the next milestone। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि गोल से रिलेटेड है और वो सब आपकी मेंटेलिटी से आराज हो रही है, जो कि है प्रॉब्लम कि आप हर बार हैप्पीनेस को अपने रिजल्ट्स से लेकर हैप्पीनेस जो है वो हर बार जब भी आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, तो आप अपने हैप्पीनेस को उस रिजल्ट के साथ लिंक करने लगते हो। I have slipped into this trap too so many times. I have lost count। मैं भी इस ट्रैप में बहुत बार फंसा हूँ और मैं तो गिनते और मैं तो अनगिनत बार ये कर चुका हूँ। For years happiness was always something for my future self to enjoy। बहुत सालों के लिए मैं ऐसा सोचता था कि जो हैप्पीनेस है वो मेरे फ्यूचर सेल्फ के एंजॉय करने के लिए है। I promised myself that once I gained 20 pounds of muscle or after my business was featured in the New York Times, then I could finally relax। मैं हमेशा खुद को ये प्रॉमिस करता था कि मैं अगर 20 पाउंड्स मसल गेन करूँगा या फिर अपने बिज़नेस को न्यूयॉर्क टाइम्स में फीचर होता हुआ देखूँगा तब मैं आराम से रिलैक्स करूँगा। फर्दरमोर गोल्स क्रिएट एन आइदर और कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो गोल्स होते हैं वो आगे चलकर आइदर और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइदर यू अचीव योर गोल एंड आर सक्सेसफुल और यू फेल एंड यू आर डिसअपॉइंटमेंट।
या तो आप अपना गोल अचीव करो, या फिर एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, या फिर एक फेल हो गए। या तो आप किसी एक गोल को अचीव कर लो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप फेल हो जाओगे। और फेल होने की वजह से क्या होगा, आपकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगी। यू मेंटली बॉक्स योर सेल्फ इनटू अ नैरो वर्जन ऑफ हैप्पीनेस। तो आप खुद को एक मेंटल बॉक्स में ट्रैप करके रखते हो जो कि बहुत नैरो है हैप्पीनेस के लिए। दिस इज़ मिसगाइडेड। तो आपको बहुत ही मिसगाइड किया गया है। इट इज़ अनलाइकली दैट योर एक्चुअल पाथ थ्रू लाइफ विल मैच द एग्जैक्ट जर्नी यू हैड इन माइंड व्हेन यू सेट आउट। तो रियल मामला ये है कि आपने जो अपने लाइफ में पाथ चूज़ किया है, उसी को आपने जो अपने लाइफ में पाथ चूज़ किया है, अपने गोल, अपने किसी भी टारगेट को लेकर तो उस टारगेट तक पहुंचने तक जो जर्नी है ना, आगे चलकर गोल्स जो है इधर और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगते हैं। या तो आप अपना गोल अचीव कर लो और सक्सेसफुल बन जाओ, या फिर आप फेल हो जाओगे, जिससे कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। और आप खुद को मेंटली बॉक्स करके रखते हो, उसी की वजह से आपकी हैप्पीनेस काफ़ी छोटी होने लगती है। तो आपको मिसगाइड किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप अभी जिस राह पे चल रहे हो, वो अपने आप से ही आपने जो सोचा है, जो जिस जर्नी का आपने सपना देखा है, कि उससे ही मैच करने लगेगा विदाउट एक्शन। इट मेक्स नो सेंस टू restrict योर सेटिस्फेक्शन टू वन scenario when there are many paths to success। तो ये चीज़ कोई भी सेंस नहीं बनाती कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप हर बार सोच रहे हो, अरे यार अभी नहीं, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कर लूँगा, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कर लूँगा। अरे यार टाइम है, माहौल है, फीलिंग है, कर लेने का तभी। A systems first mentality provides the antidote। तो अगर आप कोई भी न्यू सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो उसकी पहली मेंटालिटी आपको बहुत ऐसा एंटीडोट वाला फीलिंग देगी। when you fall in love with the process rather than the product, you don't have to wait to give yourself permission to be happy। और अगर आप एक बार प्रोसेस कीजिए, तो अगर आप एक बार कोई भी टारगेट तक पहुंचने के प्रोसेस में आपका कोई भी टारगेट है, समझ लो, अगर आप वो टारगेट अचीव करने की जो जर्नी है, प्रोसेस है, अगर उससे अट्रैक्ट हो गए, तो आपको खुद को वेट नहीं कराना पड़ेगा कि मैं आगे जाके रिलैक्स करूँगा। अगर आपने एक बार जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया, तो आप हर पल के लिए हैप्पी रहोगे। यू कैन बी सेटिस्फाइड एनी टाइम योर सिस्टम इज़ रनिंग। तो आप कभी भी सेटिस्फाई हो सकते हो जब आपका सिस्टम चल रहा है। एंड अ सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, नॉट जस्ट द वन यू फर्स्ट इनविजन। और एक सिस्टम जो है वो बहुत अलग फॉर्म्स में सक्सेसफुल रह सकता है। नॉट जस्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी तरीक़ों में सक्सेसफुल रह सकता है, जस्ट आपने जो पहले देखा उसमें ही नहीं। प्रॉब्लम 4 है। प्रॉब्लम 4, गोल्स आर एट ऑड्स विद द लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। तो इस लाइन का मीनिंग मैं सबसे सिंपल वे में बताऊं तो ये है, आपके जो गोल्स है वो आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह लग सकते हैं।
फाइनली अ गोल ओरिएंटेड माइंडसेट कैन क्रिएट अ यो-यो इफेक्ट। तो एक गोल ओरिएंटेड माइंडसेट जो है एक यो-यो इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। मैनी रनर्स वर्क हार्ड फॉर मंथ्स बट एज सून एज दे क्रॉस द फिनिश लाइन दे स्टॉप ट्रेनिंग। काफ़ी रनर्स ऐसे होते हैं जो कि सालों साल मंथ्स ट्रेन करते हैं, लेकिन जब एक रेस ख़त्म हो जाती है और वो अपने फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं तो वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। द रेस इज़ नो लॉन्गर देयर मोटिवेशन। तो आगे होने वाली जो रेस है वो उनके लिए मोटिवेशन नहीं रहती। When all of your hard work is focused on a particular goal, what is left to push you forward after you achieve it? हाँ, अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर गोल को लेकर बहुत सारा फोकस के साथ हार्डवर्क किया और वो आपको वो चीज़ मिल गई, तो उसके बाद आप क्या अचीव करोगे ये कभी सोचा है? उसके बाद क्या ऐसी चीज़ रहेगी जिससे आप अपने माइंड को बता सकते हो कि मुझे कि ये करना है। दिस इज़ वाई मैनी पीपल फाइंड देमसेल्फ रिवर्टिंग टू देयर ओल्ड हैबिट्स आफ्टर अकम्प्लिशिंग अ गोल्स। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो खुद को अपने जो ओल्ड बैड हैबिट्स होते हैं उसमें फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर गोल होने की। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना जो गोल है वो अचीव करने के बाद का बिल्कुल भी नहीं सोचते और एक बार वो गोल अचीव होने के बाद अपने फिर से पुरानी गंदी आदतों पर टूट पड़ते हैं। द पर्पज़ ऑफ सेटिंग गोल्स इज़ टू विन द गेम। कोई भी गोल सेट करने का पर्पज़ यही है कि आपको गेम जीतना है। द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग सिस्टम इज़ टू कंटिन्यू द प्लेइंग ऑफ गेम। तो कोई भी सिस्टम को बनाने का पर्पज़ जो है वो है कि वो यही है कि आपको गेम को कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंटली खेलना है। ट्रू लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज़ गोल लेस थिंकिंग। तो जो असल में लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है वो गोल लेस थिंकिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल अकम्प्लिशमेंट। ये सिर्फ एक ही गोल को लेकर नहीं, एक ही चीज़ आप अचीव कर लोगे इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इट्स अबाउट द साइकिल ऑफ एंडलेस रिफाइनमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये जो है एक साइकिल है। साइकिल किसकी? एंडलेस सिनेरियोस की, जिसमें कि आपने जो इमेजिन किया वो सब आपको मिलता रहेगा और आपकी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अल्टीमेटली इट इज़ योर कमिटमेंट टू द प्रोसेस दैट विल डिटरमाइन योर प्रोग्रेस। तो अल्टीमेटली आप जैसे अपने प्रोसेस को कमिटमेंट देते हो और अपनी प्रोसेस पर ध्यान देकर, फोकस देकर जितना हार्डवर्क करते हो वही आपको प्रोग्रेस मिलेगी या फिर नहीं, वो डिटरमाइन करता है। तो इसी अच्छे तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली पूरा होता है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, हमारा फाइनली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने 13, 14 और 12th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लग ही रहा था कि अगर मैंने कुछ भी करके एक्सप्लेनिंग स्टार्ट ही करनी थी तो मैं पहले से क्यों नहीं किया, तो उसी वजह से मैंने किया है। तो यहाँ तक अगर कोई सच में देख रहा है, लाइक करना। यहाँ भी मुझे इतनी नींद आ रही है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी सब आपके मन पे है यार। मेरा वीडियो बनाना तो हो गया। पता है आपको, जब तक मैं वीडियो नहीं बना लेता ना मुझे नींद तक नहीं आती। मैं अभी नहीं बनाने वाला था, लेकिन मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू।